अस्सलामुअलैकुम। कौसर का जहां में खुशामदीद और वेलकम। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है आज की। ये अपनी अम्मी की तरकीब से मैं बना रही हूँ। ये कहते हैं जैसे मेरी अम्मी बनाती थी। तो ये मैं आज मछली आपको सालन बनाकर बताऊंगी। फ्राई नहीं करनी है, सालन बनाना है। तो ये मैंने बहुत अच्छे से इसको धो लिया है। अब इसमें मैं नमक डालती हूँ। नमक डालकर जो है वो थोड़ी देर हम इसको रखेंगे। कहते हैं ये समझ लीजिए मैरिनेट करके रखेंगे नमक के अंदर। और इसके बाद जो है वो फिर इसको आगे का मरहला करते हैं हम। ये बहुत ही लजीज बनकर तैयार होगी। मेरी अम्मी जब बनाती थी तो बहुत मज़ा आता था। हम लोग खाते थे जब इसका सालन ही बनाती थी। उस वक्त हम लोग कोई फ्राई व्राई नहीं खाते, लेकिन आजकल के बच्चे फ्राई खाते हैं। लेकिन मैं आज सालन बना रही हूँ। आप भी इस तरकीब से बनाइएगा सालन। ग्रेवी वाला सालन बनाएंगे हम इसका। अब ये नमक थोड़ी देर लगा के रखते हैं 5 मिनट के लिए, और फिर इसको धोते हैं और फिर आगे का जो काम है वो करते हैं। ये दही लिया है मैंने, तकरीबन ये आधा पाव के करीब दही लिया है। और इसमें ये जिंजर पाउडर डालती हूँ मैं। ½ टीस्पून के बराबर इसमें नमक डालते हैं हम। और क्या है तकरीबन ½ टीस्पून इसमें हम गरम मसाला पाउडर डालते हैं। जो पिसा हुआ हमारे पास गरम मसाला होता है ये डालते हैं। इसको मिक्स करेंगे। एक दफ़ा इस रेसिपी से बना के देखिएगा। आप क्या कहते हैं ये मछली का सालन, फिश करी बना के देखिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनता है। और कोई स्मेल इसमें नहीं आती है। कहते हैं मछली है, थोड़ी सी स्मेल तो आती है, लेकिन इसमें जो बेकार सी बिस्तांद आती है वो नहीं आएगी आपको। तो ये मछली जो कहते हैं हम इसमें फ्राई करेंगे। ये हमने दही बनाया है, इसके अंदर मछली को डिप करेंगे और फिर हम जो है वो ऑयल में जो है फ्राई करेंगे। इसका एक एक कतला जो है वो फ्राई करेंगे। इस तरह से फ्राई करने में जब क्या कहते हैं जो हमारी बिसान जो होगी मछली की, जो एक क्या कहते हैं नागवार गुजरती है, वो सारी निकल जाती है। अभी एक मछली का पीस लेते हैं और इसमें हम डिप करते हैं, अच्छी तरह से लगाते हैं। इसको क्रिस्पी नहीं करना है हमने, सिर्फ इसका जो पानी है, मछली के अंदर जो पानी है उसको हमने जलाना है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं फ्राई करेंगे इसको। इसी तरह से सारे पीस करेंगे। इसी तरह से डिप करके सारे पीस करेंगे। और कहते हैं जो एक्स्ट्रा दही है उसको आप वैसे ही झटक के कहते हैं निकाल दीजिएगा। और आपके पैन के अंदर जो है वो जितने एक दफ़ा में कहते हैं सही आ सकते हैं पतले वो डालिएगा और इसको फ्राई होने दीजिए। एक साइड से हो जाएंगे फिर हम दूसरे साइड से करेंगे। तो जैसे ही कहते हैं इसका पानी कहते हैं दही का जलेगा तो हम इसको पलट देंगे। और पलटने के बाद में जो है फिर दूसरी साइड से इसको होने देंगे। ना हमें इसको गलाना है इसमें दही में, ये ऑयल में, और ना ही हमने इसको क्रिस्पी करना है। बस इसका जो पानी है दही वाला ये जल जाए तो ये कहते हैं इसकी बिसान जो है वो ख़त्म हो जाती है। जो एक नागवार सी स्मेल आती है इसमें वो निकल जाती है। और बहुत ही लजीज बनकर तैयार होता है कहते हैं इसका सालन। अगर आपके घर में भी कोई कहते हैं मछली का सालन नहीं खाता है ग्रेवी वाला, तो एक बार इस तरीके से बनाकर देखिएगा। मुझे यकीन है कि कहते हैं सब घर वाले जो है वो इसको शौक से खाएंगे। दोनों साइड से इसको पका लीजिए। और ये इसके बाद जो है ये तो इसका काम जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। ये बहुत जल्दी पककर तैयार हो जाती है। इसको गलने को क्या कहते हैं इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है कि हम बहुत ज़्यादा इसको गलने के लिए रखें हैं, पानी डाल के रखें हैं। और ये ऑयल पर ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सालन जो है वो थोड़ा ऑयल रहता है इसमें, बस इसी पर क्या कहते हैं ये अच्छी लगती है। इसको बहुत ज़्यादा हमने शोरबा नहीं रखना इसमें। लेकिन अगर आप चाहें कि कहते हैं आपको अगर चावल से खाने हैं तो फिर आप इसको शोरबा रख सकते हैं।
चलिए फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए मछली हमारी कहते हैं फ्राई हो गई, यानी दही में जो हमने मिक्स करके कहते हैं इसको फ्राई किया था, बस हल्का हल्का सा ये फ्राई हो गया है। अब इसके बाद जो है वो हम कहते हैं इसको सालन बनाते हैं इसका। इसके लिए जो हमने मसाले लिए हैं उसमें कहते हैं ये जिंजर गार्लिक का कहते हैं पाउडर है, आपके पास पेस्ट हो तो आप वो ले लीजिए। 1 कहते हैं टीस्पून जो है मेरे पास में ये धनिया पाउडर है, ये रेड कहते हैं चिली पाउडर है, और ये ½ टीस्पून के बराबर जो है वो हल्दी पाउडर है, और ये थोड़ा सा कहते हैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है। 1 टीस्पून ही समझ लीजिए कहते हैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है। और ये दही के अंदर मैंने मज़ीद थोड़ा और दही मिला लिया है, तो जो बचा था वो भी ले लिया है। और कहते हैं उसके बाद जो है जो कहते हैं हमारे पास था कहते हैं थोड़ा सा और था दही, वो हमने डाल दिया है इसमें। अब इसको हम ऑयल के अंदर जो है वो हमने ऑयल जो है इसमें मज़ीद डाल दिया है हमने, क्योंकि ये ऑयल में ही ज़्यादा अच्छी लगती है, इसको बहुत ज़्यादा वैसा नहीं बनाना होता है। अब इसके अंदर जो है वो हम मेथी दाना डालते हैं। मेथी दाना जो है वो ½ टीस्पून के बराबर मेथी दाना डालेंगे हम, और इसको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। ये तमाम मसाले जो हैं फिर क्या कहते हैं हम दही में डालते हैं, दही में मिक्स करते हैं, और ये तमाम मसाले पहले दही में डाल देते हैं ताकि अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जो है वो हम अपने ऑयल में डालेंगे। तो फ्राई करना है हमने, खाना हमारा फ्राई हो गया है, इसको जलाना नहीं है। अब इसके अंदर जो है वो कहते हैं मसाले जो है वो डालते हैं हम दही के साथ मिक्स करके, जो हमारे मसाले थे वो हम डालेंगे। और इसको बिल्कुल हमने कहते हैं भूनना है मसाले को। इसके अंदर लहसुन और कहते हैं अदरक का पाउडर यानी जिंजर गार्लिक कहते हैं पाउडर डाला है हमने, पेस्ट डाले जो भी आपका मर्जी है। प्याज का पाउडर हमने इसमें नहीं डाला है, प्याज भी नहीं डाली है और प्याज का पाउडर भी नहीं डाला है। ये इसी तरह से बनता है। ये मसाला हमारा फ्राई हो रहा है, और ये इस वक्त तक हम क्या कहते हैं इसको फ्राई करेंगे जब तक इसके अंदर से ऑयल नहीं निकल आता बाहर। ऑयल निकल जाएगा तो फिर हम इसके अंदर मछली डालेंगे। ½ टीस्पून के बराबर इसमें नमक डालते हैं, क्योंकि हमने मछली के अंदर भी कहते हैं नमक डाला हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा नमक हम नहीं डालेंगे। ये देखिए ऑयल हमारा कहते हैं इस तरह से बाहर आ गया है, इसका मतलब ये है कि हमारा मसाला जो है वो भुन चुका है। अब इसके अंदर हम मछली अपनी जो हमने फ्राई की थी वो डालते हैं। ये देखिए मछली हमने इसके अंदर डाल दी है, और इसको कहते हैं इस तरह से हमने रख दिया है। अब इसको सिर्फ हमने 5 से 6 मिनट घड़ी में देखकर 5 से 6 मिनट तक ही इसको क्या कहते हैं पकाना है, क्योंकि हमारी मछली जो है हाफ डन तो हो चुकी है। तब इसको हम ढकते हैं और बस 5-6 मिनट के लिए इसको रखते हैं चूल्हे पर, ताकि मसाला जो है वो इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये देखिए हमने इसको कवर कर दिया है। अब इसको रखते हैं थोड़ी देर, और हमने चूल्हा जो है बिल्कुल दरमियाना कर दिया है, बिल्कुल आहिस्ता कर दिया है हमने। और ये इसमें कहते हैं 5-6 मिनट पकाकर जो है वो फिर हम डिश आउट करते हैं। ये बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए व्यूअर्स हमारा सालन जो है वो ग्रेवी वाला सालन मछली का तैयार हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये लीजिए व्यूअर्स हमारा कहते हैं डिश आउट कर दिया है हमने, कहते हैं अपना मछली का सालन जो है वो। और इस पर थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करते हैं, थोड़ी सी कहते हैं हरी मिर्च है, या ऑप्शनल है, या आप डालना चाहें तो डालें वरना नहीं डालें। उसके बाद ये भी कहते हैं ऑप्शनल है, ये कहते हैं हरी मिर्चें, ये बड़ी वाली भी मैंने कहते हैं इसमें रख दी हैं, इस तरह से अच्छी खूबसूरत लग रही हैं ये रखी हुई। तो भी बस अगर आपको ये कहते हैं मछली की ग्रेवी वाला सालन जो है वो पसंद आया है, वीडियो पसंद आई है, तो लाइक करना तो बनता है ना।
और अब आप और दोस्तों में जो है वो क्या कहते हैं अपने इसको क्या कहते हैं शेयर कीजिए कि किस तरह से मज़ेदार सा हमारा सालन बना है, जो मैंने अपनी अम्मी की रेसिपी से बनाया है। हमारी अम्मी है तो खुद बनाती थी सालन, ये सब चीज़ें कहीं कोई नेट पर कोई चीज़ें देखकर नहीं बनाती थी, लेकिन इतना मज़ेदार बनता था सालन। तो मैंने भी आज बनाया है अपनी अम्मी की रेसिपी से। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिएगा सब्सक्राइब करने में। तो फिर इजाज़त दीजिए, और दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी याद रखिएगा, और तमाम लोगों को याद रखा कीजिए जब भी हाथ उठाया कीजिए, क्योंकि दुआओं में ये दुआएं हमारे साथ चलती हैं सारी ज़िंदगी। तो याद रखिएगा सबको दुआओं में। और फिर इजाज़त दीजिए कौसर को, कौसर के जहाँ से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखिए कितना लजीज और मज़ेदार सा लग रहा है ये हमारा ग्रेवी वाला सालन। आप ऑयल जो है इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये जितना ऑयल पर होती है मुझे तो ऑयल में ही अच्छी लगती है, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फिर इजाज़त दीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।